स्वागत है आप सभी का द फोकस क्लास पर। आज हम शुरू करते हैं अपनी गणित क्लास। पाठ चल रहा है हमारा 2 4 वाले देखिए समीकरण। इसके मैंने एक से लेकर एक के 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने पिछली क्लास में करवा दिए। आज हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में 2 क्वेश्चन है और ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। तीसरा भी करते हैं आज। ये क्या है? किसी 2 अंकीय अंकों का योग 15 है। 2 अंकीय माना 2 अंकीय, थोड़ा नीचे लिखो भाई। माना 2 अंकीय संख्या क्या है भाई? 10x प्लस y है, ठीक है। ये इसको हम मूल संख्याएं बोल सकते हैं। मूल संख्या में 10x प्लस y, ठीक। बोला है दोनों अंकों का योग 15 है। x प्लस y बराबर है 15। समीकरण नंबर 1। बाद में बोला है इसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी हुई संख्या से 9 गुना अधिक है। 9 अधिक है। यदि हम इसके अंकों को पलटते तो संख्या क्या गुना हो जाती है? 9 गुना हो जाती है। देखिए 10x प्लस y बराबर y में ध्यान आते हैं 10y प्लस x बराबर कितना है? 9 हो जाती है हमारी, ठीक। तो देखिए हमारा ये x इधर है, 10x माइनस x, 10 प्लस के धरा के माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। माइनस 10y माइनस y बराबर 9, ठीक। मतलब ये वाला तो हमारा बराबर रहेगा, ये वाला x इसमें से हटा दिए, वाला y इधर को हटाए, प्लस के धरा के माइनस का, तो घटा देंगे 9x माइनस 9y बराबर 9, ठीक। 9 से 9 को काट देंगे ना हम, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। और ये है समीकरण नंबर 1, ठीक। विलोपन विधि से हल करने पर क्या होगा हमारा? x प्लस y बराबर होगा हमारा 15। ये से जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। और x माइनस y बराबर होगा हमारा 1, ठीक। x प्लस y बराबर 15। तो देखिए x से x गया हमारा, x से x समान तो जुड़ जाएंगे हमारे, कितने होंगे? 2y। अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो क्या होंगे हमारे? समान घट जाते हैं और असमान जुड़ जाते हैं। ये माइनस ये प्लस तो ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस तो घट जाते हैं, ये भी माइनस तो भी हमारा घट जाता है, ठीक। तो कितने होंगे? 14, ठीक। 2 से भाग कर देंगे, y का मान हमारा कितना आएगा? 7। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 यही है हमारी, x प्लस y का मान 7 बराबर 15। x बराबर इधर आया तो 15 प्लस के इधर आके माइनस का, x का मान हो गया हमारा 8, ठीक। तो हमारी संख्या x y होती है ना, तो x का मान हो गया कितना? x का मान 8, इसका मान हो गया 17, दोनों का योग 78। तो हमारा मान 7 8 8 7 हो जाएगा, तो यह 7 8 भी हो जाएगा, ठीक। ये ज़्यादा प्रेफरेंस है, ठीक। ये वाला अगला सवाल
अगला सवाल क्या है, 5 वर्ष के बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। देखिए, माना व्यक्ति की आयु कितनी है, x, पुत्र की आयु कितनी है भाई, y, पुत्र की आयु है y। बोला है 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस 5 वर्ष बाद, यानी कि अभी हमारी उम्र कितनी है, ठीक है, अभी हमारी उम्र x है, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी। लेकिन कहाँ से, उसके पुत्र से, 3y प्लस 5, ठीक, x प्लस 5 बराबर 3 एकम 3y बराबर 3 पंजे 15। इधर आएगा x प्लस के इधर आके माइनस का y बराबर 5 में से 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। दूसरी बार बोला है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले x माइनस 5 बराबर 7 5 y प्लस 5 हो गया हमारा, ठीक, माइनस हो गया, माइनस प्लस 5 वर्ष बाद x प्लस 5 y 7 एकम 7 y 7 पंजे 35 7 पंजे माइनस 7 पंजे 35, इधर आएगा x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 30। समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। आगे क्या करने पर, समीकरण को घटाने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x माइनस 3y बराबर 10 प्लस x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये ऐसे नहीं करेगा, ऐसे कर, x माइनस 3y बराबर 10 x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक, क्या 11 मिनट से ऐसा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स गया हमारा, समान होने पे मैंने क्या बताया कि घट जाएंगे। 7 में 3 में तो बाई का मान कितना आएगा, 4y, ये कितने होंगे 40, बाई का मान कितना हो गया, बाई का मान हो गया 10, यानी कि बाई उसका पुत्र की उम्र कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है जी, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक, x बराबर 10 दिया, 30 बराबर 10, माइनस के इधर आकर प्लस का, x बराबर 30 प्लस 10, x का मान कितना हो गया 40, ठीक है, दिख रहा है। रोक दो।
सवाल, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक्स प्लस वाई का मान है 14, एक्स माइनस वाई का मान है 4। ठीक, तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक, एक्स बराबर, एक्स का हमें निकालना होता है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। ठीक, एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक्स 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 14 माइनस 2y बराबर 4, इधर आ जाएगा हमारा 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y 10, y का मान कितना हो गया 5, y का मान कितना हो गया 5। ठीक, बोला है अभी हमें x का मान भी निकालना है, y का मान भैया भैया आगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण, y का मान ये है ना, x प्लस वाई बराबर 14, y का मान इधर आएगा, हमें निकालना किसका है, x का मान, x प्लस 5y बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x का मान कितना हो गया 9। ठीक, x का मान कितना हो गया 9। अगला सवाल, हो गया, इस करते हैं। आइए 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, 9x माइनस 3y बराबर 0। हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, अभी हमें पहले ऊपर विधि से हल करना है, नहीं हम सबसे पहले इसके मान निकालते हैं ग्लोबल विधि से करने के लिए। ठीक, ऐसा करते हैं हम, देखिए ये जो है हमारी कौन सी विधि है, ये संपाती रेखा है, ये संपाती रेखा है, a1 बटा a2 b1 बटा b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये बराबर होता है। देखो इसकी जो रेखा है ना, इसकी जो रेखा है वो बिल्कुल समान है, मैंने शायद सूत्र समझा था पिछले वाली क्लास में, समझा दिया था। यह है 3 बटा 9, 1 बटा 3, 3 बटा 9, 3 एकम 3, 3 किया 9, 1 एकम 1 बटे 3। ठीक, ये होता है हमारा। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, जिसको ताना हो तान लेना। अगला सवाल, सही,
ये सवाल तो मैं करवा दिए थे। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको सब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है m का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो तो हमें क्या निकालना है, m का मान क्या होगा। ठीक, समीकरण दिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, हमें इसका मान निकालना है। यही क्वेश्चन मैंने बोला, समान समान होने पर घट जाता है और असमान होने पर जुड़ जाती है। समान समान होने पर घट जाता है और असमान होने पर जुड़ जाती है। ठीक, 2x से 2x गया हमारा, तो इसे जोड़ देंगे ना, कितना है 7y। 7y बराबर कितना आ गया, जोड़ देंगे तो 5 3। y का मान कितना हो गया हमारा 3। y का मान कितना हो गया 3। y का मान समीकरण नंबर 2 सॉरी 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक, 2x प्लस 3 बराबर कितने होंगे 11। कलेक्ट कर दे क्या 2x 3 अच्छा 2x प्लस 3 9 बराबर 11। इधर आ जाएंगे ना, 2x बराबर 11 माइनस 9, 2x बराबर 2। x को x से काट देंगे तो कितना है, x का मान कितना आ गया 2। 2 को 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं y का हमें क्या निकालना है, हमें m का मान हमें निकालना है। y का मान है हमारा, y का मान है 3 बराबर m गुणा 1 प्लस 3 m का 3 m प्लस 3। ठीक है, m प्लस 3 हो गया हमारा, तो m में से m को हटा देंगे तो m का मान कितना होना चाहिए, तो m एक m 2 प्लस 2 तो हो गया, कुछ गलत करती है क्या, 3 बराबर m गुणा x का मान है 1 प्लस 3 बराबर m किया 3 कितने आएंगे 6, कितने आएंगे 6 और ये m बराबर 6 माइनस 1, m का मान कितना हो गया 5। ठीक,